वेलकम टू लव, सेक्स और धोखा, सच्चे रिश्तों की अनसुनी कहानियाँ। ये कहानियाँ किसी फिल्म की नहीं हैं, ये हमारे ही सुनने वालों की हैं। रियल लोग, रियल रिश्ते, रियल प्रॉब्लम्स। हम बस उनकी आवाज़ बनते हैं ताकि आप उनके दर्द, उलझन और सवालों में शायद खुद को देख सकें। तो आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सोचा कि उन्हें अपना सोलमेट मिल गया है। सोलमेट। हाँ, और सिर्फ 4 महीने का रिलेशनशिप, फिर सगाई और उसके बाद शक, झूठ और मतलब दिल टूटने का दर्द। चलिए इस उलझन भरी कहानी में थोड़ा गहरे उतरते हैं। बिल्कुल। सोचिए जरा, एक 25 साल का लड़का है और उसकी 26 साल की मंगेतर। दोनों साथ में भविष्य के सपने देख रहे हैं, घर होगा, बच्चे, बिल्लियां पालेंगे, रोड ट्रिप्स पर जाएंगे, मतलब सब कुछ। एक पूरी तस्वीर बना ली थी मन में। हाँ जी, और वो बताते हैं कि रिश्ता तो जैसे एकदम से ही बन गया। बहुत क्लोजनेस महसूस हुई, प्यार भी था। लेकिन कुछ तो था जो खटक रहा था। हाँ, शायद वो प्यार जताने के तरीके या कह लें एक्सपेक्टेशंस वो थोड़ी अलग थीं। कभी कभी उन्हें वो इमोशनल कनेक्शन या फिजिकल इंटीमेसी नहीं मिलती थी जिसकी उन्हें चाहत थी। अच्छा। जैसे एक बार का किस्सा है, 10 घंटे की लंबी ड्राइव करके आए और बस एक हग चाहिए था। उसके लिए भी मिन्नत करनी पड़ी। अरे बाप रे, मिन्नत करनी पड़ी। हाँ, और मिला भी तो बस एक साइड हग, जिसे उन्होंने मतलब एक याद की तरह सहेज लिया। वो कहते हैं सगाई वाले दिन जाकर वो ठीक से गले लगे और ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। ये बात तो साफ इशारा करती है कि इमोशनल नीड्स और उनके एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं एक बड़ा अंतर था। बिल्कुल। मतलब जो एक के लिए शायद नॉर्मल हो, वो दूसरे की जरूरत पूरी नहीं कर रहा, और यहीं से वो कम्युनिकेशन गैप बनना शुरू हो जाता है ना। हाँ, शायद वहीं से पहली गांठ पड़नी शुरू हुई और फिर छोटी छोटी बातों से दरारें दिखने लगीं। झूठ। झूठ किस तरह के? जैसे किससे मिल रही हैं, कहाँ जा रही हैं, इस पर गोलमोल जवाब मिलने लगे। पहले बताया कि फीमेल फ्रेंड्स के साथ हूँ, पर बाद में पता चला कि उस मीटिंग में कोई लड़का भी था। ओके। फिर जब कहा कि अच्छा उस लड़के से मिलवा दो, तो कहानियां बदलने लगी। अच्छा। क्या कहा फिर? कभी वो किसी का भाई बन गया, कभी सिर्फ दोस्त, कभी कोई अनजान जो बस मदद कर रहा था। अच्छा। और जब सीसीटीवी फुटेज मांगी उस जगह के, तो कहा डिलीट हो गई। है। पर 10 दिन बाद इन्हें वही फुटेज मिल भी गई। मतलब ये सब सुनकर ही दिल टूटता है। ये जो पैटर्न्स है ना, बार बार कहानी बदलना, जानकारी छिपाना, ये सिर्फ छोटे मोटे झूठ नहीं रह जाते हैं। ये ट्रस्ट को, भरोसे को जी जी, धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। सही कहा। रिश्ते की बुनियाद ही हिल जाती है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ सच छिपाने की कोशिश थी, या वो इंसान शायद इमोशनली अनअवेलेबल था, या फिर कहीं कोई डबल लाइफ जैसी बात तो नहीं थी। और शक तब और बढ़ गया जब पता चला कि मल्टीपल इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, ओह। जिनसे इन्हें और इनकी फैमिली तक को ब्लॉक किया हुआ था। एक अकाउंट का नाम भी बड़ा अजीब सा था, उसमें कोई डेट लिखी थी। और पूछने पर क्या सफाई मिली? सफाई ये थी कि वो कजिन का प्राइवेट अकाउंट है, पर मजा ये कि वो अकाउंट इन्हें फॉलो कर रहा था और ये उसे। हाँ, ये तो अजीब है। फिर एक और मेल फॉलोअर का पता चला, जिसके बारे में पहले कहा था कि नॉट इन टच, लेकिन वो तो 2024 के आखिर तक पोस्ट्स लाइक कर रहा था। अच्छा। इतना ही नहीं, पुराने मोहल्ले से भी कुछ ऐसी ही बातें सुनने में आई कि पहले भी किसी और लड़के के साथ पकड़ी गई थी। देखिए, ये जो डिजिटल वर्ल्ड है ना और रियल लाइफ, इनका टकराव साफ दिख रहा है यहाँ। ये छिपे हुए अकाउंट्स, ब्लॉक्ड प्रोफाइल्स, ये आजकल के रिलेशनशिप्स में शक और इनसिक्योरिटी पैदा करने के नए जरिए बन गए हैं। बिल्कुल। यहीं पर विवेक की जरूरत पड़ती है, मतलब डिसर्नमेंट की, कि क्या सच है और क्या सिर्फ हमारा वहम या डर। इन्होंने बहुत हिम्मत करके बार बार सच जानने की कोशिश की, यहाँ तक कह दिया कि देखो, जो भी है बस सच बता दो, हम माफ कर देंगे, बस सच जानना है। पर जवाब में क्या मिला? गैस लाइटिंग, बदलती कहानियां और छिपे हुए अकाउंट्स। वो खुद मानते हैं कि हाँ, मैं भी परफेक्ट नहीं था, शायद ज्यादा सोचता था, कभी कभी पुश भी करता था। लेकिन वो कहते हैं एक बात पक्की है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कुछ नहीं छुपाया। देखिए, जब इतने सारे रेड फ्लैग सामने आ रहे हो तो सच जानने की इच्छा तो स्वाभाविक है ना? यहीं पर धैर्य की, पेशेंस की असली परीक्षा होती है। हमारी सनातन परंपरा में भी सत्य को कितना महत्व दिया गया है। सही बात है। रिश्ते में अगर ट्रांसपेरेंसी ना हो, पारदर्शिता ना हो, तो वो टिक नहीं सकता, वो खोखला हो जाता है। और अंत में मतलब जो आखिरी कील साबित हुई, वो ये कि जब फोन दिखाने की बात आई, तो दिखाने से ठीक पहले वो सस्पेक्ट अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया गया, यूजर नेम्स बदल दिए गए। ओह, बिल्कुल आखिरी मौके पर। हाँ, बस वहीं पर इनका भरोसा पूरी तरह टूट गया और उन्होंने रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया। मुश्किल फैसला रहा होगा। बहुत।
प्यार था, दर्द भी था, पर कहते हैं एक शांति भी थी कि चलो अब रोज इस शक के साथ तो नहीं जीना पड़ेगा। वो ये भी कहते हैं शी वॉजंट अ मॉन्स्टर, बस शायद उसने उतनी परवाह नहीं की कि सच बोलकर मेरा दिल टूटने से बचा लेती। आज भी उन्हें प्यार करते हैं, मिस करते हैं, रोते भी हैं, पर वो जानते हैं कि उस लॉक स्क्रीन के पीछे क्या सच छिपा है, इस डर के साथ जीना नामुमकिन था। ये एक बहुत मुश्किल पर शायद एक जरूरी फैसला था उनके लिए। कभी कभी क्लोजर हमें खुद ही लाना पड़ता है ना? सामने वाला शायद कभी ना दे। हाँ, अपने मेंटल पीस के लिए, अपनी शांति के लिए ये बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। ये सिर्फ धोखे का मामला नहीं लगता, ये एक तरह का आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो सकता है कि रिश्ते में मेरी जगह क्या है, सच्चाई क्या है। ये कहानी सुनने के बाद वाकई कई सवाल उठते हैं मन में, जैसे अगर कोई और इस जगह होता तो क्या करता? क्या इसे सच्चा प्यार कहा जा सकता है या ये सिर्फ अकेलापन भरने की एक कोशिश थी? और क्या सच जानने की जिद हमेशा सही होती है? देखिए, आज के जमाने में जहां रिश्ते इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, शायद हमें महाभारत की द्रौपदी की तरह ही अपने रिश्तों में सत्य, धैर्य और विवेक, इन तीनों को साधना होगा। आज के गृहस्थाश्रम की बड़ी चुनौतियां यही हैं। कम्युनिकेशन ठीक रखना, ट्रस्ट बनाए रखना और इमोशनल ऑनेस्टी रखना। और एक सवाल हम सबके लिए भी है शायद, क्या हम अपने रिश्तों में पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होने के लिए तैयार हैं? या हम भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से सच्चाई को थोड़ा बहुत फिल्टर करके ही पेश करते हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।